जय हिंद किसान साथियों। आज बात करेंगे तुरई की खेती कैसे की जाती है। इस पे मैं A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। किसान साथियों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, जो बरसात में जून से अगस्त के महीने में जो तुरई की खेती की जाती है और गर्मियों में अक्टूबर में और दिसंबर में की जाती है। किसान साथियों, आप अच्छे से खेत की जो तैयारी करेंगे और अच्छे से फल की तोड़ाई करेंगे और फल फूल जो आएगा वो सारी विधि और सारे तरीके और सिस्टमेटिक और टेक्नोलॉजी के अनुसार ही हम आपको जानकारी प्राप्त करवाएंगे। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम उन्नतशील किस्मों पर, जैसे कि VNRI, आरती, ओमेगा, पल्लवी, नामधारी आता NS 474, पूसा, नासादार और बीज प्रति एकड़ के हिसाब से 800 ग्राम से 1 केजी बीज लेना चाहिए। अगर बात करते हैं खेत की तैयारी करते समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी स्प्रे डालना चाहिए, उन पे भी हम चर्चा करते हैं। किसान साथियों, चलो बात करते हैं कि बुआई के समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम SSP खाद 100 केजी प्लस DAP खाद 50 केजी प्लस MOP पोटास 20 केजी, 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद लेकर के खेत में हमें फिर छिड़क देना चाहिए और एक जुताई कर देना चाहिए। जुताई करने के बाद में खेत में अच्छी सी नमी और मॉइस्चर होना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके खेत में दीमक की जैसे समस्या आ रही है तो बायर कंपनी का आता है रेजेंट GR 5 केजी लेकर के आपको खेत में छिड़क देना है और जुताई अच्छे से करवा देनी है और खेत में मॉइस्चर यानी नमी रखना बेहद जरूरी है। किसान साथियों, अगर आप मल्चिंग पेपर से और ड्रिप इरिगेशन से लगाना चाहते हैं तो मल्चिंग पेपर 25 mm का और ड्रिप लगाना चाहते हैं तो 16 mm की लाइन रखना चाहिए आपको। किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी की बात करते हैं तो 3 फीट रखनी चाहिए और बेड की चौड़ाई की बात करें तो 2.5 फीट यानी 2.5 फीट की दूरी रखना चाहिए। बेड से बेड की जो दूरी होती 4 फुट रखना चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे की, क्योंकि स्प्रे हमें टाइम टाइम पर और खादें हमें टाइम टाइम पर किसान साथियों देना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम टाइम से स्प्रे और टाइम से खाद अगर नहीं दे पाते हैं तो इस समय इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे फंगस इतने लगते हैं कि पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ने के साथ साथ में किसान साथियों सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और सही से हम उत्पादन नहीं ले पाते, क्योंकि खेती उसी लिए की जाती है क्योंकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले और अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। किसान साथियों, फर्स्ट स्प्रे की बात करते हैं तो हम 25 से 30 दिन के मध्य में हम स्प्रे करेंगे। सेजेंटा कंपनी का आता एक्टोरा 10 ग्राम लेंगे और UPL कंपनी का साफ आता फंगीसाइड 35 ग्राम लेंगे। 15 लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे कर देंगे। किसान साथियों, आपको प्रति लीटर यानी 15 लीटर के हिसाब से आपको जानकारी प्राप्त कराई जा रही। सेकेंड स्प्रे की बात करेंगे 55 से 60 दिन के बीच में। किसान साथियों, आपको लेना है लॉन्चर गोल्ड UPL कंपनी का 35 ग्राम और पोषक का सुपर आता है 35 ग्राम आपको लेना है। और लेने के बाद में आपको 55 से 60 दिन के बीच में आपको स्प्रे कर देना 15 लीटर के हिसाब से जो डोज की जानकारी आपको दी जा रही। किसान साथियों, तीसरे स्प्रे की बात की जाए तो 75 से 80 दिन के मध्य स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे टाइम टाइम पर किसान साथियों करना बेहद जरूरी है। अगर सही समय पर सही उपचार नहीं कर पाते हैं तो बेहद अधिक नुकसान और देखने को मिल सकता है और जो फल आएगा वो अच्छा नहीं आने के चांस बने रहते हैं। किसान साथियों, बायो R303 30 ml लेना है और बायर कंपनी का आता है कॉन्फिडोरा 10 ml आपको लेकर के स्प्रे कर देना है 75 से 80 दिन के मध्य में 15 लीटर पानी में। चौथे स्प्रे यानी फोर्थ स्प्रे की बात करेंगे 100 से 125 एंट्राकॉल आता है बायर कंपनी का 40 ग्राम और सोलोमन बायर कंपनी का 12 ml लेकर के 100 से 125 दिन के मध्य स्प्रे कर देंगे 15 लीटर पानी के साथ में। किसान साथियों, अगर आपके खेत में फल मक्खी जैसी गंभीर समस्याएं अगर देखने को मिलती है तो आप पीला टैग और नीला टैग अपने खेत में लगा करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे बेहद अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसान साथियों, अगर इस टैग से लगाते हैं तो आपके खेत में क्या होता है कि जो भी
गंभीर से गंभीर समस्या और बड़े से बड़े जो दीमक देखने को मिलते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो मक्खियां होती हैं वो सारी इसी में चिपक जाती है। आपको रिजल्ट भी बेहद अच्छी देखने को मिलेगी। किसान साथियों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे की, यानी फर्स्ट स्प्रे जो आपने दिया होगा, आपको समय समय पर सेकंड दिया होगा, फोर्थ दिया होगा, तो आपको किसान साथियों रिजल्ट भी बेहद अच्छे चौंका देने वाले देखने को पड़ते होंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आप देखते होंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। और किसान साथियों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए किसान साथियों बात करते हैं फर्स्ट खाद की। फर्स्ट खाद हम 35 से 40 दिन के अंदर ही देते हैं। जो खाद आपको बताएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। और किसान साथियों आपको जड़ों के पास ही देना है खाद, क्योंकि आप अगर छिटकवे बीज से देते हो तो नाइट्रोजन या कुछ भी पोटास देंगे तो पत्तियों में लिपट जाएगी, उससे क्या होगा पत्तियां झुलस भी सकती है। तो आपको करना क्या है कि जड़ों के पास ही देना है। तो फर्स्ट खाद की बात करते हैं तो यूरिया खाद आपको 40 kg लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है 5 kg, और इनको मिक्स करके आप अपने खेत में छिड़क दें और इसके बाद पानी लगा दें। किसान साथियों अगर सेकेंड खाद की बात करते हैं तो 65 से 70 दिनों के बीच की बात करते हैं। यूरिया खाद आपको 40 kg लेना है, सागरिका दानेदार 10 kg लेना है, और इसको आप अपने खेत में छिड़क दें। छिड़कने के बाद में आप सिंचाई कर दें, क्योंकि खेत में मॉइस्चर रखना बेहद ज़रूरी है। जब मॉइस्चर रहता है तो खेत हरा भरा और गिरनेस मारता रहता है, इसके साथ में पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान साथियों अब बात करते हैं थर्ड खाद की। जो तीसरी खाद हम डालेंगे 140 से 120 दिन के मध्य डालेंगे। जड़ों के पास ही किसान साथियों बेहद ज़रूरी है आपको खाद देना, क्योंकि जड़ों के पास देंगे खाद तो जल्दी से जल्दी पौधा अवशेषित करेगा और ग्रो करेगा। किसान साथियों जो तीसरी खाद की बात करेंगे यूरिया 30 kg, MOP 10 kg, SSP 25 kg और DAP 15 kg लेकर के आप खेत में छिड़क दीजिएगा और शाम के टाइम स्प्रे कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपके में फंगीसाइड लग रहा है तो उसके लिए आपको इंट्राकॉल और सोलोमन लेकर के भी स्प्रे कर दे और सिंचाई कर दे। और जो हमने आपको खाद बताई है यूरिया, MOP, SSP और DAP, उसको भी शाम के टाइम आप फेंक करके सिंचाई कर दीजिएगा। अगर बात करते हैं किसान साथियों उत्पादन की, तो उत्पादन 160 से 180 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान साथियों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दे रही है प्रैक्टिकली और थ्योरिकली और टेक्नोलॉजी के अनुसार ही दे रहे हैं। जो भी जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों अब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग किसान साथियों सपोर्ट की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये YouTube चैनल आपका है और आपके ही सपोर्ट से चलने वाला है। तो किसान साथियों आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।